तो कैसे आप लोग, आप सब लोगों को स्वागत है सुशांत रेले यूट्यूब चैनल पर। एनटीपीसी यूजी के आंसर के आ चुके हैं और इस वीडियो पर मैं बात करूंगा मेरा कितना स्कोर हुआ है और इस एग्जाम के लिए एनटीपीसी यूजी के लिए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले मेरा स्कोर के बारे में बात करता हूँ। मैंने मालदा जोन से अप्लाई किया था। मेरा एग्जाम था 8 मई हार्डशिप पर और मेरा जो स्कोर हुआ है वो है 83.69, लगभग 84। मैंने 91 अटेम्प्ट किया था और इसमें से 84 करेक्ट हुआ है, 7 गलत हुआ है। जीके में मैं 28 करेक्ट किया हूँ, रीजनिंग पे पूरा का 30, मैथ पर 28 सही किया हूँ। तो ये था मेरा स्कोर। अब देखते हैं कि होता कि नहीं है सामने, और अब मैं बताऊंगा इसके लिए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब सेफ स्कोर की बारी है कि एनटीपीसी यूजी के लिए सेफ स्कोर कितना होने वाला है। तो अभी मैं रैंक मित्रा का डाटा लाया हूँ जिसमें लगभग 70,000 स्टूडेंट का डाटा है। इसमें अगर आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 94 मार्क्स एक ही स्टूडेंट ने लाया है, फिर 92 मार्क्स 15 स्टूडेंट ने लाया है और 90 मार्क्स 82 स्टूडेंट ने लाया है। तो आपको पता है कि एनटीपीसी यूजी पर लगभग 3000 वैकेंसी है, तो इसके 15 गुना बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, मतलब 45,000 स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका शिफ्ट। सबसे पहले शिफ्ट देखते हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो है 15 तारीख थर्ड शिफ्ट। इसका जो एवरेज मार्क है लगभग 57 है। फिर आता है 8 तारीख सेकेंड शिफ्ट। इसका जो एवरेज मार्क्स है वो है 59। फिर आता है 20 तारीख थर्ड शिफ्ट, लगभग 60 मार्क्स है। इसका एवरेज मार्क्स लगभग 60 है। इसका ये है टॉप थर्ड हार्ड शिफ्ट। फिर आता है सबसे इजी शिफ्ट। सबसे इजी जो शिफ्ट है वो है 14 तारीख थर्ड शिफ्ट। इसमें एवरेज मार्क्स करीब 68 है। तो अगर मैं बात करूंगा तो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का असर कितना देखेगा, तो मैं आपको बताता हूं। हार्ड शिफ्ट पर आपका कम से कम 6 से 7 नंबर बढ़ेगा, एकदम कम होम है। फिर अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करूंगा तो मॉडरेट शिफ्ट, ये है मॉडरेट शिफ्ट। तो इधर नॉर्मलाइजेशन करीब आपको 4 से 5 नंबर देखने को मिलेगा। फिर आता है इजी शिफ्ट पर। इजी शिफ्ट पर नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आपको 1 से 2 बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 1 से 2 नंबर घट भी सकता है जिनका इजी शिफ्ट पर एग्जाम है। तो मैं अगर इस सब को एनालाइज करके सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा। आप किसी भी जोन से हो तो आपको, अगर आप यूआर से हो तो यूआर के लिए आपको कम से कम 80 मार्क्स रखना पड़ेगा। आप किसी भी शिफ्ट से हो, किसी भी जोन से हो। फिर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए आपको लगभग 78 से 79 ये आपको लाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस भी सेम, लगभग 77 से 79 आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए। फिर आता है एससी के लिए आपको लगभग 75 से 77 लाना ही पड़ेगा। फिर आता है एसटी के लिए आपको कम से कम 72 से 74 मार्क्स लाना पड़ेगा।
इतना अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप आराम से CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगर इस वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना हुआ है, तो मैं फिर बता दूंगा कि आपका होगा कि नहीं। और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।